बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था भैरवपुर। यह गांव अपनी हफ्ते में लगने वाली गुरुवार की हाट के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग यहाँ अनाज, कपड़ा, बर्तन और कई तरह का सामान खरीदने बेचने आते थे। उसी गांव में रहते थे 3 दोस्त, गोपाल, हरिया और माधव। तीनों बहुत मेहनती और ईमानदार व्यापारी थे। उस दिन हाट बहुत बड़ा लगा था। दुर्गा पूजा आने वाली थी, इसलिए गांव के लोग खूब खरीदारी कर रहे थे। गोपाल ने नए रंग बिरंगे साड़ी बेचे, हरिया ने बच्चों के कपड़े और माधव ने गमछा और धोती। शाम तक तीनों ने अच्छा व्यापार कर लिया। सूरज डूबने लगा था। हाट खत्म हुआ, लोग अपने अपने गांव की ओर लौटने लगे। गोपाल, हरिया और माधव ने अपनी बैलगाड़ी में बचे हुए कपड़े रखे और चल दिए भैरवपुर की ओर। आज तो खूब मुनाफा हुआ। अगर ऐसे ही 2 हाट और लग जाएं, तो इस बार पूजा में नया घर बना डालेंगे। हाँ गोपाल, मुनाफा तो हुआ है, पर अब जल्दी चलो। देखो अंधेरा होने लगा है, जंगल का रास्ता लंबा है। वो भूतिया जंगल यहीं से शुरू होता है ना? सुना है पिछले महीने वहां किसी व्यापारी की बैलगाड़ी उलट गई थी। तीनों हंस पड़े। उन्हें ऐसे किस्से सुनने की आदत थी। गांव के लोग हमेशा उस रास्ते को भूतों वाला जंगल कहते थे, पर किसी ने आज तक सच में कुछ नहीं देखा था, या फिर देखा भी तो लौट कर नहीं बताया। बैलगाड़ी की घंटियां टुन-टुन बजती रहीं। रास्ते के दोनों ओर घना जंगल शुरू हो गया। पेड़ों की टहनियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं, मानो किसी डरावने रहस्य को छिपा रही हों। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई। सुना तुमने? ये उल्लू की आवाज है या कुछ और? अरे डरपोक मत बनो हरिया, ये तो रात के पंछी हैं। चलो बैल को थोड़ा तेज चलाओ, देर हो रही है। बैलगाड़ी धीरे धीरे जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। अब चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी जैसे ठंडी और भारी हो गई थी। अचानक कहीं दूर से एक आवाज आई। कहां जा रहे हो? आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई हवा में बोल रहा हो। रास्ते के बीचों बीच एक सफेद साड़ी में लिपटी बूढ़ी औरत खड़ी थी। अरे भाइयों, देखो सामने कोई खड़ी है। बेटा, मेरा पोता बहुत बीमार है। क्या तुम लोग अपनी गाड़ी में उसे अस्पताल तक ले चलोगे? भाई, इस रात को कोई बूढ़ी औरत जंगल में क्या कर रही होगी? छोड़ो ना, अगर सच में मदद चाहिए तो पाप लगेगा मना करने में। थोड़ी बहस के बाद तीनों ने सहमति दी। वो औरत बोली, आओ, मेरा घर यहीं पास में है। और वो अंधेरे जंगल के भीतर की ओर चल पड़ी। तीनों उसकी लालटेन की झिलमिलाहट के पीछे पीछे चलते गए। थोड़ी देर में आसमान पर बादल घिर आए। ठंडी हवा चली, फिर बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगीं। बिजली चमकते ही चारों तरफ पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो जिंदा हों, हिल रहे हों, कुछ फुसफुसा रहे हों। उनके सामने एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट। यहीं रहती हो? हाँ बेटा, यहीं। अंदर आओ, पोता भीतर है। हवेली के अंदर अंधेरा गाढ़ा था। छत से पानी टपक रहा था। कहीं से हवा चलती तो खिड़कियां अपने आप चर्र चर्र की आवाज करती। धूल उड़ रही थी। बूढ़ी माँ, आपका पोता कहाँ है? वो औरत मुड़ी और धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी की गूंज हवेली की दीवारों से टकराई। अचानक हवेली की दीवारों के पीछे से साए निकलने लगे, आधी हवा में लटकती हुई, चेहरे बिना, आंखें जलती हुई। कमरा ठंडा हो गया, सांस जमने लगी। ये क्या है? कौन है वहां? भूतों ने तीनों को घेर लिया। एक पल में हवा का तेज झोंका आया और तीनों जमीन से ऊपर उठ गए, मानो किसी ने उनके गले में अदृश्य रस्सियां बांध दी हों। गोपाल, माधव, कुछ करो। वो सफेद साड़ी वाली बूढ़ी औरत अब उनके सामने थी। उसका चेहरा पिघल रहा था, आंखों से काला धुआं निकल रहा था। हाथों में अब एक जंग लगी कुल्हाड़ी थी। वो चीखी,
अब कोई नहीं जाएगा जिंदा। एक बार और हरिया गिर पड़ा। दूसरा बार और माधव का शरीर दीवार से टकराया। खून की जगह काली परछाई फट पड़ी और हवेली की हवा सिसकने लगी। गोपाल घुटनों के बल गिरा। उसकी आंखों के सामने सब घूम रहा था। वो बस बुदबुदाया, हे भगवान, मैं बच जाऊं। तभी हवेली के दरवाजे पर तेज हवा चली और वहां आई लाल साड़ी वाली वही लड़की जो कभी उसकी दुकान में साड़ी लेने आई थी। उसके साथ एक तांत्रिक था, हाथ में त्रिशूल। गोपाल, आंखें मत बंद करना, पीछे मत देखना। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, AUM काल भैरवाय नमः। एक झटका, हवेली की दीवारों से काले साए चीखने लगे। बूढ़ी औरत का चेहरा फटने लगा। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम कौन हो? तुमने जान जोखिम में डालकर मुझे क्यों बचाया? मैं अपने प्यार के लिए इतना भी नहीं कर सकती। गोपाल, मेरा नाम रानी है। मैं तुम्हारे बगल वाले गांव में रहती हूँ। मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैडम, ये लव प्यार मोहब्बत वाला कैरेक्टर अपुन पर सूट नहीं करता। अपुन गरीब आदमी है, अपुन को तो कामकाज पर ही सूट करता है। और वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी एक बीवी और 2 बच्चे हैं और मैं उन लोगों के साथ खुश रहता हूं। यह सुनकर रानी को बहुत बुरा लगा। रानी फिर से उस तांत्रिक के पास चली गई। बाबा, गोपाल मुझे किसी भी हालत में चाहिए। बेटी, जबरदस्ती प्यार नहीं पाया जा सकता। तू जबरदस्ती उसका शरीर तो पा सकती है, लेकिन उसके मन में हमेशा उसकी बीवी ही रहेगी। मुझे तो बस उसका शरीर ही चाहिए। उसका मन लेकर मैं क्या करूंगी? ये फूल लेकर जा बिटिया। तुझे जब जब गोपाल की जरूरत होगी, बस ये फूल गोपाल जहां सोता है उसके नीचे रख देना। गोपाल एक दिन के लिए तेरे प्यार में पागल हो जाएगा। साधु बाबा की बात सुनकर रानी ने गोपाल की खटिया के नीचे फूल रख दिया। बदकिस्मती से उस दिन गोपाल की बीवी खटिया पर सोई थी और गोपाल की बीवी रानी के प्यार में पागल हो गई। रानी, मैं तेरे प्यार में पागल हो गई हूँ। मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज रानी, मुझे मना मत करना। ये भी उस खटिया पर सोई थी क्या? अरे मैया रे, मुझे नहीं चाहिए गोपाल।